नमस्कार, आपके साथ मैं सबीना तामंग देशमुख और इस वक्त मेरे साथ पॉडकास्ट में एक बहुत ही ख़ास मेहमान मौजूद हैं जिनसे आप आज हमारे ज़रिए पहली बार मिलेंगे। हालांकि आप इन्हें टीवी पर देखते रहते होंगे। आप जानी मानी ज्योतिषाचार्य हैं प्रियंका। आप एनर्जी को स्कैन कर सकती हैं, यानी कि महसूस कर सकती हैं कि एनर्जी किस तरह की होती है, वो हम पर किस तरह का असर डाल सकती हैं और आसपास की एनर्जी भी कैसी है। टैरो कार्ड रीडर भी हैं आप, यानी कि भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों में किस तरह से ग्रह नक्षत्रों का ये पूरा मेल होता है, सब कुछ बताने में माहिर हैं आचार्य प्रियंका जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। सबसे पहले सवाल यही है, क्योंकि एक गुड़िया जो है काफी वायरल हो रही है। वायरल क्या हो रही है? करोड़ों की बिक रही है, लाखों की बिक रही है, लाबूबू गुड़िया। मैं सीधा सवाल यही पूछूंगी, उस गुड़िया में क्या कुछ ऐसी एनर्जी है जो जिसके पास है उसे नुकसान पहुंचा सकती है? थैंक यू सो मच सबीना जी, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। नुकसान पहुंचा सकते हैं, एक बहुत बड़ा सवाल है अपने आप में। देखिए, जब भी आप कोई चीज़ लेकर आते हैं, खुशी से लेकर आते हैं, एक टॉय लाते हैं, एक गिफ्ट लाते हैं कि कुछ एनर्जी आपके बच्चे की शिफ्ट हो जाए, बच्चा खुश हो जाए। बट अगर अपने घर में मॉन्स्टर एनर्जी आप लेकर आएंगे तो कैसी एनर्जी लगती है? सुनने में खराब लगता है ना। अगर आप उस डॉल की तरफ देखेंगे तो आप देखिए उसकी आईज बिल्कुल एंशंट एक मॉन्स्टर आईज की तरह है, टीथ्स बाहर हैं, और जो उसकी एनर्जी, आप थोड़ी देर भी उसको अपने हाथ में पकड़ेंगे, आपकी एनर्जी, आपका ऑरा वाइब चेंज हो जाएगी। सो हाउ कैन यू कॉल इट अ डॉल? आई कॉल इट अ मॉन्स्टर। मुझे लगता है कि वो डॉल से ज़्यादा मॉन्स्टर है, और आपके बच्चों को या आपको ऐसी चीज़ों को घर में नहीं लाना चाहिए जो ऐसी एनर्जीज को अट्रैक्ट करती है। बेसिकली अगर हम एंशिएंट साइंस में जाएं तो डॉल्स में ना मैजिक यूज़ करते हैं कि ब्लैक मैजिक करना, किसी को नुकसान देना, या लोग कहते हैं ये बस अंधविश्वास की बात है, कहने की बात है। एक गुड़िया है, वो तो गुड़िया जैसे खेल का हिस्सा है, तभी तो बच्चे इतना अट्रैक्ट हो रहे हैं। बहुत सारे लोगों को इस बात से कोरिलेट होगा शायद कि जो भी लोग इल्यूमिनाटी को मानते हैं, क्यों बॉलीवुड के स्टार्स और क्यों हॉलीवुड के स्टार्स ने ही इसको शोकेस करना शुरू किया? बिकॉज दे बिलीव इन इल्यूमिनाटी अ लॉट। व्हाट इज इल्यूमिनाटी? बहुत नेगेटिव एनर्जीज है। सो लाबूबू अगर हम देखें तो हॉलीवुड स्टार्स ने ही प्रमोट करना शुरू किया, बिकॉज दे बिलीव कि अगर ऐसी एनर्जीज को वो यूज़ करेंगे तो और लक और प्रॉस्पेरिटी आएगी उनकी लाइफ में। तो मैं इसे बोलती हूँ कि ये मॉन्स्टर डॉल है, और ऐसी एनर्जीज को आपको अपने घर में अट्रैक्ट नहीं करना चाहिए। अच्छा, ये लाखों करोड़ों में बिक रही है, मतलब अच्छी खासी रकम में, लेकिन बच्चे इसे घर में भी बना रहे हैं तस्वीरों के जरिए। ये सवाल मेरा प्रियंका जी आपके लिए है कि जो बच्चे या जो परिवार, जाहिर सी बात है सारा परिवार खरीद नहीं सकता, लेकिन जो बच्चे देख रहे हैं, मतलब वो अपने यूट्यूब में देख रहे हैं या इंस्टा रील में देख रहे हैं, सोशल प्लेटफॉर्म में देख रहे हैं, या घर में ड्राइंग कर कर लाबूबू बना रहे हैं, क्या ये उनके लिए भी खतरनाक है? अगर वो बनाकर अपने पास रख रहे हैं, सो रहे हैं, उससे कनेक्ट खुद को पा रहे हैं। देखिए, सबसे ज़्यादा खतरनाक तो है पब्लिसिटी स्टंट जो कर रहे हैं, क्योंकि हम लोगों ने फेमस किया है, बहुत पेरेंट्स ने, सोशल मीडिया ने, इंस्टाग्राम ने, कि लाबूबू है, लाबूबू एक डॉल है, बट उनको एक्चुअल एनर्जी ऑफ लाबूबू नहीं पता। जो भी पेरेंट्स हमारे पॉडकास्ट को सुन रहे हैं, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, इट्स अ मॉन्स्टर डॉल, ये मॉन्स्टर एनर्जी को कैरी करती है। और ये मॉन्स्टर डॉल क्या कर सकती है? ये मॉन्स्टर डॉल आपके बच्चे की मेंटल पीस को डिस्टर्ब कर सकती है। रात को उसको बैड ड्रीम्स आएंगे, बुरे सपने आएंगे, डर जाएगा सोते सोते, और उसके माइंड में नेगेटिव थॉट्स आएंगे। बहुत सारे एग्जांपल्स आप देखिए सोशल मीडिया में मिल रहे हैं कि लोग सुसाइड कर रहे हैं, किसी की डेथ हो रही है, किसी कोई उसको जला रहा है। क्यों? दे आर फीलिंग सम एनर्जी, कुछ ना कुछ गलत है उसके साथ में। अगर फॉर एग्जाम्पल आप कोई नेगेटिव चीज के बारे में 10 मिनट भी सोचते हैं, आपका माइंड कितना डिस्टर्ब हो जाता है। एब्सोल्युटली राइट। अगर आपका बच्चा उसे ड्रॉ कर रहा है तो उसका माइंड कितना डिस्टर्ब होगा। इमीडिएटली जब भी आप कुछ ड्राइंग करते हैं, उसकी एनर्जीज को अट्रैक्ट करते हैं, तो बच्चे का माइंड डिस्टर्ब होगा, पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, नेगेटिविटी अट्रैक्ट होगी, और उसको रात को सोते हुए डर लगेगा। उसे हर जगह डॉल नजर आएगी कि देयर इज अ लाबूबू एवरीवेयर। तो बच्चों को ड्रॉ नहीं करना चाहिए। पेरेंट्स को खास ख्याल रखना चाहिए अपने बच्चों का कि इस टाइम पे बच्चों को लाबूबू का टॉय भी नहीं लाके दे और ना उनको ड्रॉ करने दे। अच्छा, दो तरह के लोग यहाँ पर सामने आए, दो कैटेगरी सामने आई। एक ने कहा कि ये सिर्फ कहने वाली बात है कि लाबूबू डॉल जो है वो मॉन्स्टर डॉल है, ऐसा कुछ भी नहीं है, किसी ने इसे बनाया और उसके बाद अभी एक बार फिर से ट्रेंड में शुरू हो गई। लेकिन कुछ ऐसी भी हस्तियाँ सामने आई जिन्होंने कहा कि जब इसे हमने खरीदा तो उसके बाद हमने पाया कि हमारे करीबी की जान चली गई, बहुत अपशुगुन यहाँ पर होने लगे। तो कौन विश्वास और कौन अंधविश्वास, ये कैसे तय किया जाए? देखिए, यहाँ पर ना हिंदुस्तान में होता है कि मानो तो सब कुछ है, ना मानो तो कुछ भी नहीं है। अगर हम इस डॉल की बात करें ना, आप देखिए कि इस डॉल की एनर्जी, इसका फेस, इसकी आईज, सब कुछ अलग है। जिस पर्सन ने इसको डिज़ाइन किया, 2015 में इसको डिज़ाइन किया था, और उस एक बुक के लिए डिज़ाइन किया था जहाँ पर उसने उसका नाम भी मॉन्स्टर डॉल ही दिया था। 2025 में क्यों इतनी ज़्यादा ये ट्रेंड में आई?
क्योंकि इसकी देखिए 2025 की एनर्जीज बहुत ज़्यादा नेगेटिव है ऑलरेडी। हमें पता है कि प्लानिटरी शिफ्ट हुआ है, कितने बड़े बड़े इंसिडेंसेस हो रहे हैं, और ऐसे ट्रेंड में आना नेगेटिव एनर्जीज का एक अपने आप में ये बहुत, मैं बोलूँगी कि गलत चीज़ है। क्योंकि हम जैसे जो पेरेंट्स हैं, हम देख रहे हैं, बच्चों को दिखा रहे हैं, या और बहुत अन्य लोग हैं जो देख रहे दिखा रहे हैं, एनर्जीज को अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो लाबूबू का फेमस होना, एक मॉन्स्टर डॉल का फेमस होना एक नेगेटिव साइड भी है इस समय कि डेथ हो रही है। एक्सपीरियंस हुआ होगा ना, अगर एक्सीडेंट हो रहा है, एक्सपीरियंस हुआ होगा ना, उसे सिर्फ अंधविश्वास कह देना, इसे अंधविश्वास नहीं कह सकते आप। नहीं कह सकते। जिसने इसे बनाया उसने सोच के मॉन्स्टर ही बनाया, तभी इस तरह उसने के लोगों का भला करने के लिए। आपने क्या हमारे हिंदुस्तान में हर एक कल्चर में डॉल्स होती हैं, आपने देखा कितनी प्रिटी डॉल्स होती है, राजस्थान में, भोपाल में, हर जगह अलग अलग डॉल्स जो है बनाते हैं, कल्चर में पॉजिटिव एनर्जी आती है उससे। बच्चे डांस देख के खुश होते हैं। हम लोग बच्चों को डांस सिखाने लेके जाते हैं, स्पेशली बच्चे जयपुर दूर में। रहे, बच्चे दूर रहे, बड़े भी दूर रहे, जो सेलिब्रिटीज हैं, जो अपने साथ में करें, जिनका करियर अच्छा जा रहा है, क्या उससे उनके करियर को भी नुकसान पहुंच सकता है? अगर सेलिब्रिटीज अपने साथ में लाबूबू डॉल लेकर चलेंगे, या अपने बैग में डालेंगे, या अपने जीन्स में उसे टक करेंगे, या अपने घर में अपने रूम में रखेंगे, तो क्या उन सेलिब्रिटीज के लिए भी ये खतरनाक साबित हो सकता है? सेलिब्रिटीज के लिए भी लाबूबू डॉल बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकती है। मैं आपको इसका एग्जाम्पल देती हूँ कैसे। एक छोटा सा पेट लाते हैं, उससे भी हमें प्यार हो जाता है, हम बातें करते हैं, और जो ऐसी चीज वो बहुत ट्रेंड में है, लोग बातें कर रहे हैं उसके बारे में, बता रहे हैं ये ऐसा ये वैसा, क्या आप उससे बातें नहीं करेंगे? आपकी एनर्जी कैरी नहीं करेगी क्या? उसके अंदर मॉन्स्टर एनर्जी ऑलरेडी नहीं है? अगर आप उसकी फेस देखते हैं लाबूबू की, तो आप देखिए उसकी आईज और टीथ देखिए, तो उसकी एनर्जी ऑलरेडी इतनी हैवी है। तो आपको नहीं लगता कि बहुत नेगेटिव हो सकता है, करियर ब्लॉक हो सकता है, एंजाइटी अटैक हो सकता है, पैनिक अटैक हो सकता है, नेगेटिविटी यानी कि नेगेटिव एनर्जी अट्रैक्ट हो सकती है? तो कैसे कह सकते हैं कि जस्ट डॉल? आई डोंट बिलीव कि इट्स जस्ट अ डॉल, इट्स अ मॉन्स्टर डॉल। अच्छा, कुछ और टॉपिक्स पर भी बात कर लेते हैं। फेस मास्क को लेकर इन दिनों हम देखते हैं कि मार्केट में बहुत सारे फेस मास्क आ रखे हैं, कोई किसी को देता है, हम यूज़ कर लेते हैं, हम कहते हैं इसमें ये मिला हुआ है, इससे हम खूबसूरत हो जाएंगे। जब हम अपने चेहरे से लगाते हैं उसे और 20 मिनट 25 मिनट रखते हैं, तो क्या हमें सोचना पड़ता है, सोचना चाहिए कि हम कौन सा फेस मास्क लगा रहे हैं? कहीं ये हमें नेगेटिव एनर्जी तो नहीं देगी, कहीं हमारे लिए नकारात्मक तो नहीं हो जाएगी? दिस इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन। एक पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन, आपको पता है ना क्या होता है? जब भी हम कोई चीज़ यूज़ करते हैं अपने फेस पर, तो हम हमेशा मैनिफेस्ट करते हैं कि मेरा फेस ग्लो करे। ये एक डिफरेंट साइंस हो गया कि मैं ग्लोइंग स्किन केयर लगा रही हूँ। एक होता है आर्टिफिशियल मास्क, देखिए आपने मार्केट में मिलते हैं, मॉन्की के फेस का, टाइगर के फेस का, डिफरेंट फेस का। इसके दो केसेस होते हैं, दो कारण होते हैं। पहला, एक पॉजिटिव एनर्जी के लिए हम यूज करते हैं इन वेस्टर्न साइंस की, आपको एक देवता की एनर्जी अपने अंदर चाहिए, आप इसे यूज करते हैं। बट बच्चे यूज करते हैं मॉन्स्टर का मास्क, भालू का मास्क, मंकी का मास्क। दो इसके रीजंस होते हैं। नेगेटिव होता है कि एक ऐसी एनर्जी जिसका अट्रैक्शन आपके लिए गलत हो सकता है, बेकार हो सकता है, आपके माइंड को डिस्टर्ब कर सकता है, उसको घर में नहीं लाना चाहिए, नहीं लाना चाहिए। दूसरा, आपको इन्फेक्शन हो सकता है, क्योंकि जब भी आप ऐसी एनर्जीज को यूज, किसी का स्वेट उसमें होगा, किसी ने ट्राई किया होगा, किसी का ऑरा आ गया होगा उसके अंदर, तो वो ऐसे मास्क जो है लोगों को नहीं यूज करने चाहिए। अगर आप हेल्दी मास्क यूज कर रहे हैं फॉर योर स्किन, तो आप उसको मैनिफेस्टेशन कीजिए कि मेरी स्किन बेटर हो जाएगी इसको। अच्छा, एक और सवाल, क्योंकि आप यहाँ पर आई हैं तो सबने बहुत सारे सवाल यहाँ पर पूछे हैं। हमने देखा है कि बाजार में क्या होता है कि बहुत पुराने पुराने कपड़े भी मिलते हैं और सस्ते सस्ते भी मिलते हैं, लेकिन बिल्कुल नई पैकिंग में मिलते हैं, और लगता है कि यार ये खरीद लेते हैं, ये तो आप मॉल में जाओगे या किसी अच्छे उसमें लोगे, ब्रांड में लोगे तो इतना मिलेगा, यहाँ पर तो इसका 10% या 20% आपको देना पड़ रहा है। क्या वो भी खतरनाक हो सकता है? ये खतरनाक नहीं, जानलेवा हो सकता है। पुराने कपड़े खरीदना, मॉनेस्ट्री होती है ना, मॉनेस्ट्री से लोग सस्ते कपड़े खरीदते हैं। जिस कपड़ों को ब्रांड ने डिस्कार्ड कर दिया, वो आपके किस काम के है? लोगों के किस काम के? जो ब्रांड ही उसको डिस्कार्ड कर रहा है। लोगों को लगता है ज़ारा की उनको जो शर्ट है 100 रुपए में बाजार में मिल रही है, ज़ारा का टैग लगा हुआ है, मैं ले लूँ। मैं ऐसा क्यों? मतलब ऐसा क्यों? बिकॉज लोगों को ब्रांड अट्रैक्शन है बहुत ज़्यादा। मॉनेस्ट्री से लोग 100 रुपए में जीन्स कपड़े लेकर आते हैं, ऐसे एग्जाम्पल्स देखने को मिलते हैं। वीडियो वायरल होती है कि सस्ती सेल लगी है, कपड़े ले लिए। पर उनको पहनने में क्या दिक्कत है? मतलब प्रियंका जी, अगर उसे अच्छे से साफ करके, उसे अच्छे से क्लीन करके पहना जाए तो फिर क्या दिक्कत है? कई लोगों की जेब पर बाकी ब्रांड भारी पड़ता है और वो सस्ता। मैं क्लियर कर देती हूँ, कपड़े धोने से गंदगी निकल जाती है, ऑरा नहीं निकलता।
पुराने कपड़े धोने से गंदगी निकल सकती है, ऑरा नहीं निकल और ये सकता। बात मैं पहली बार सुन रही हूँ और बहुत ज़्यादा मैं इससे प्रभावित हूँ, इम्प्रेस हुई हूँ कि कपड़े धोने से उसकी गंदगी निकल सकती है लेकिन उसका ऑरा नहीं निकल सकता। हो सकता है वो कपड़ा किसी बीमार व्यक्ति का हो, किसी ऐसे पेशेंट का हो जिसे कोई ऐसी शारीरिक कष्ट हो, बीमारी हो, जिसने बेड पर लेटे लेटे बहुत सफ़र किया हो, वो कपड़ा बिका हो। क्योंकि जब कोई व्यक्ति की सनातन में धर्म में मृत्यु होती है, उसके कपड़ों को दान दे दिया जाता है जी। अब दान दे के किसी मार्केट में तो वो जाते हैं, वहाँ पे वॉश होते हैं, फिर मार्केट में जाके सेल होते हैं और लोगों को लगता है वो ब्रांड का कपड़ा 100 रुपए का मिल रहा है, मतलब तो आप मैं कह रही खरीद उसी लूं। शख्स की वाइब्स उसमें हमेशा जिंदगी हमेशा भर जिंदा रहेगी। रहती हैं, उसकी वाइब्स, वो बीमारी, वो एनर्जी, वो ऑरा। और उस व्यक्ति को क्या होगा, जो ये पहनेगा वो खुद उस एनर्जी में आ जाएगा नेगेटिव। बीमारियां उसे अट्रैक्ट करेंगी पुराने कपड़े खरीद के कई बार हम पहनने कहते से। भी है ना, बुरे सपने आ रहे हैं, बुरे सपने आ रहे हैं, आपको सपनों में ऐसे ऐसे लोग दिखाई देंगे जिनको आप जानते भी नहीं है, जिनका कोई कनेक्शन ही नहीं है आपसे। लोगों को लगता है सस्ते कपड़े खरीद के पहनना बहुत आसान होता है, जिसका ऑरा आप धारण करेंगे, प्रवृत्ति भी तो उसकी जैसी हो जाएगी ना, एनर्जी भी तो उसकी जैसी आप अट्रैक्ट कर लेंगे ना। तो आपको लगता है कि जितने भी लोग हम देखते हैं सोशल मीडिया पे कि ये जो कपड़े सस्ते खरीद के पहन लेते हैं, आप उसकी गंदगी को साफ कर लीजिए, लेकिन आपकी बॉडी, आपकी माइंड, आपकी जो लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आने वाली है वो इतनी नेगेटिव हो सकती है कि आपकी लाइफ को बिल्कुल ट्रैक से उतार दे। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि जिस शख्स ने उसे पहना हुआ है, अगर वो बहुत बीमारी के चलते अगर उसने अपनी जान गंवाई है तो वो बीमारी उस पहनने वाले पर आ सकती है। देखिए, मैं मतलब ऐसा आप कह रहे हैं। बीमारियों का नाम लेना नहीं चाहती, बहुत सारे लोगों को बेड सोल्स हो जाते हैं, यू नो, हाँ जी, कीड़े पड़ जाते हैं जी body जी में। जी जी। किसी को कैंसर पेशेंट है, कोई किसी एनर्जी में, किसी को टीबी है, किसी को कोई और बीमारी है, क्या उसका ऑरा निकल सकता है डिटर्जेंट से धोने से? नहीं निकल सकता। 100 रुपए के कपड़े खरीदना बंद कर दीजिए और उसकी गंदगी आपके जीवन को नष्ट कर सकती है। अच्छा, ऐसे भी बहुत सारे मैंने शॉप्स देखे हैं जहाँ पर बड़े अच्छे चमकते हुए फर्नीचर मिलते हैं और वो कहते हैं कि ये पुराने हैं इसलिए हम आपको हाफ रेट में दे सकते हैं। वो भी लोग अपने घरों में लाते हैं। कई बार वॉशिंग मशीन हमने देखा है, कई बार फर्नीचर देखा है, कई बार अलमीरा देखा है। क्या वो भी अपने साथ घर में, ये तो कपड़े नहीं है तो ये तो घर का बस हिस्सा बनेंगे, तो इसमें क्या खतरा हो सकता है? हम कहते हैं ना, हर चीज़ में एनर्जी होती है, हर चीज़ सांस लेती है, हर चीज़ को दर्द होता है, दुख होता है। ऐसे ही लकड़ी के पास ऑब्जर्विंग पावर होती है। जैसे कहते हैं ना कि अभी परेशान हो आप, तो जाके एक ट्री को हक कर लीजिए और अपनी मन की बातें कह दीजिए। वो ट्री जो है आपकी मन की बातों को सुनेगा और वो कहीं ना कहीं आपको रिस्पॉन्स करता है, आपको लाइट फील होता है। ऐसे ही लकड़ी के पास एब्जॉर्बिंग पावर होती है। अब हो सकता है किसी व्यक्ति की उस पर मृत्यु हुई हो, डेथ हुई हो, कोई बहुत लंबे समय तक बीमारी से जूझ रहा हो, वहाँ पे उसने क्या देखा होगा, नेगेटिव एनर्जीज। लाइक सिर्फ तंत्र नेगेटिव एनर्जी नहीं होती, बीमारी भी नेगेटिव एनर्जी होती है। एक व्यक्ति का 10 साल 20 साल एक बेड पे पड़े रहना, रिटायर्ड पड़े रहना और कोमा में पड़े रहना, ऐसी एनर्जीज में पड़े रहना। अगर आप उसका फर्नीचर घर ले आते हैं, मार्केट में क्या स्टैंप लगी होगी कि ये फर्नीचर बीमार व्यक्ति का है? नहीं लगी होगी। तो हम लोग सोचे समझे बिना ही फर्नीचर जो है ले आते हैं। लकड़ी के अंदर एक एब्जॉर्बिंग पावर होती है जो दुख को एब्जॉर्ब करती है, बीमारी को एब्जॉर्ब करती है। जो भी लोग पुराना फर्नीचर बिना सोचे समझे खरीद कर लाते हैं, हो सकता है वो किसी ऐसी जगह से आए हो जहाँ पे किसी की डेथ हुई हो, बीमार हो, जिसके घर में एंटिटी का प्रॉब्लम हो, नेगेटिव एनर्जी के कारण किसी ने उसको बोला हो कि ये फर्नीचर घर से निकाल दीजिए, उसने मार्केट में सेल कर दिया, आप अपने घर पे ले आए। अच्छा, हम कई बार देखते हैं कि बच्चे जो हैं किसी के घर में जाते हैं और वहाँ से कुछ लेकर आ जाते हैं। पेरेंट्स को भी लगता है ठीक है बच्चा गया है, वो वहाँ से कुछ लेकर आए, लेकिन क्या ये भी जिम्मेदारी बनती है कि बच्चा वहाँ से क्या लेकर आ रहा है, क्या सामान उसको वहाँ पर दिया गया है, इस बात का भी माँ बाप ध्यान रखें? या फिर ये सोचे कि नहीं भाई सामने वाले ने प्यार मोहब्बत के चलते बच्चे को दिया है, तो क्या खतरनाक हो सकता है? सबीना जी, वी आर लिविंग इन 2025 कलयुग। देखना तो पड़ेगा कौन आपसे खुश है, कौन आपसे ना खुश। हर कोई आपका दोस्त नहीं हो सकता, हर कोई आपसे खुश नहीं हो सकता, हर किसी को आप खुश नहीं कर सकते। हो सकता है कि जो व्यक्ति आपके बच्चे को या आपको गिफ्ट दे रहा है उसकी इंटेंशन कुछ अलग हो, बट जब भी किसी इंसान की इंटेंशन आपको लेके अलग होती है, क्या आपके फेस पे बोलता है? कभी नहीं बोलता, पर एनर्जी तो ट्रांसफर करेगा ना, किसी ना किसी एक्सेस के थ्रू तो करेगा। तो पेरेंट्स को ये बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। पहली बार तो मैं एज अ पेरेंट खुद भी सजेशन देती हूँ कि किसी के भी गिफ्ट एक्सेप्ट मत करिए, बच्चे को सबके घर मत भेजिए और किसी के घर स्पेशली खाने के लिए तो कुछ भी मत दीजिए, या आपका बच्चा कहीं जाके कुछ खा रहा है तो अवॉइड करिए। एनर्जीज हर व्यक्ति की होती है, बनाने वाले की, खाने वाले की और घर लेके जाने वाले की। आप तो पॉजिटिव सोचते हैं, लेकिन सामने वाला क्या सोचता है उस पर डिपेंड करता है। बहुत सारे लोग ना ये गिफ्ट्स करते हैं एक दूसरे को, बहुत सारी चीज़ें,
इंटेंशन क्या है। अब लाबूबू की हम बात कर रहे हैं ना सबीना जी, अब देखिए कोई व्यक्ति अगर किसी से जेलस करता है, किसी इंसान से जेलस करता है, हम डॉल्स ना वुडो में यूज़ करते हैं, तंत्र में, मैजिक में, किसी को डिस्ट्रॉय करने के लिए, किसी से छुटकारा पाने के लिए, किसी को दुखी करने के लिए। अगर कोई पर्सन किसी से जेलस करता है तो उसने उसको लाबूबू को एक्टिव कर कर आपको एज अ प्रेजेंट दे दिया किसी भी इंसान को, तो आपकी लाइफ क्या, आपके घर में किसी की डेथ हो सकती है, जो इंसान को ये गिफ्ट मिलेगा वो बीमार पड़ सकता है व्यक्ति। पर बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो नीचे शायद कमेंट में ये लिखेंगे कि आज के वक्त में ऐसी बातें कहना या सोचना, आपको लगता वर्ल्ड है में कि रहना बहुत आसान है, लेकिन जब आपके साथ ये घटित होगा आपको खुद समझ में आएगी कि एक्चुअली पेन क्या होता है। और अगर उससे पहले ही सावधान हो जाए तो मेरे ख्याल से इसमें कोई बुराई नहीं, क्योंकि अगर डॉल्स ही चाहिए, मतलब ही हमारा ये है कि इनको लोगों को अवेयरनेस देना कि ये खतरनाक हो सकता है आपके लिए, इसको नहीं करना चाहिए। हम ऐसे ही बातें नहीं कर रहे हैं। मैं आपको बताती हूँ, गरुड़ पुराण में एक चैप्टर है जहाँ पर प्रेता के बारे में लिखा है, प्रेत के बारे में लिखा हुआ है गरुड़ पुराण में। अगर जिन लोगों को डाउट हो वो जाकर इस पुराण को खोल के देख सकते हैं कि गरुड़ पुराण में लिखा हुआ है प्रेता खंडा एक चैप्टर है जहाँ पर हर एक प्रेत के बारे में बताया गया कि डॉल्स के थ्रू प्रेत कैसे आते हैं, एनर्जीज कैसे आती है। अच्छा, गुड़िया के जरिए नेगेटिव एनर्जी कैसे आती है? एंड ये मैंने तो गरुड़ पुराण मैंने नहीं बनाया, ये हमारे देवता ने बनाए हैं। गरुड़ पुराण में लिखा हुआ है कि एंटिटीज एग्जिस्ट करती है। और जो मैंने आपको बताया ना कि बच्चों के कपड़े भी रात को बाहर नहीं सुखाने चाहिए, कोई न्यूबॉर्न बेबी है उसके कपड़े रात को बाहर नहीं डालते, ऐसा मैं नहीं कह रही, ऐसा महाभारत में भी लिखा हुआ है। कई बार तो लोग एक दिन दो दिन तक बाहरी बच्चे के कपड़े सूखने देते हैं, अपने कपड़े भी सूखने देते हैं, रात हो जाती है, सुबह कहते हैं कि दोबारा से धूप लग जाएगी, तो उसमें क्या आप उनको क्या कहेंगे? मतलब ये गलत है? ये गलत नहीं, बहुत गलत है। फ्रॉम द डे बेबी बॉर्न, जब उसका जन्म होता है बच्चे का, टिल द एज ऑफ 11 उसको प्रेत एनर्जी कैच कर सकती है, क्योंकि बच्चों की जो एनर्जी होती है बहुत सेंसिटिव होती है। जो नया एक बच्चा होता है, न्यूबॉर्न बेबी, उसका सूक्ष्म शरीर उसके कपड़ों के अंदर होता है। और ऐसा महाभारत की एक चैप्टर में लिखा हुआ है जहाँ पर क्लियरली बताया गया है कि प्रेत एनर्जी जो होती है बच्चों के कपड़ों को अफेक्ट करती हैं। इसलिए बड़े बुजुर्ग कहते थे कि बच्चों के तकियों के नीचे चाकू रखिए, नील कटर रखिए, कोई लोहे का सामान रखिए। क्यों कहते थे? क्योंकि उनको भी पता है, हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं, कि नेगेटिव एनर्जी बच्चों को परेशान करती है। तो इसलिए वहां पे भी बताया गया कि बच्चों के कपड़े जो है, अगर आपका न्यूबॉर्न बेबी है तो उसके कपड़े रात को आपको बाहर नहीं सुखाने हैं। ऐसा करने से बच्चों के कपड़ों में एंटिटी आ सकती है, आपके बच्चे को डर लगेगा, चीखेगा, रोएगा, और आपको रीजन समझ नहीं आएगा कि वो क्यों चिल्ला रहे हैं। अक्सर बच्चे चिल्लाते हैं ना, बहुत ज्यादा रोते हैं, कॉन्टिन्यूशन पे रोते हैं, तो वो रोते रहते हैं क्योंकि एनर्जी कैच करती है। छोटी छोटी बातें ध्यान में नहीं रखते, जो कि बहुत ज्यादा खास है। और आपको मैं बताऊं, आपको भी बहुत अजीब लगेगा, अमावस्या के दिन भी लोग अपने बच्चों के कपड़े बाहर सूखने डाल देते हैं, ग्रहण के दिन भी लोग सूखने डाल देते हैं। मतलब आप कह रहे हैं कि अमावस्या और जब ग्रहण लगता है तो कपड़े नहीं धोने चाहिए, सिर्फ बच्चों के नहीं, आप मतलब कपड़े ना धोएं, नहीं धोएं, और बाहर तो बिल्कुल ना सुखाएं, मतलब सुबह के वक्त भी नहीं, कभी भी नहीं। अच्छा, उस दिन मतलब बिल्कुल अवॉइड करें, आप ये कह रहे हैं। पर ऐसा क्यों? क्योंकि इसमें एनर्जी, देखिए ग्रहण मतलब क्या होता है, जब भी पृथ्वी पे एक ग्रहण लगता है तो चंद्रमा और पृथ्वी के बीच में आ जाता है, तो सारा ब्लैकआउट हो जाता है। जब एनर्जी ही कैच नहीं करी तो क्या होगा? नेगेटिव वाइब्रेशंस क्रिएट होंगी, नेगेटिविटी ज़्यादा बढ़ेगी, तो वो इंसान को भी क्रिएट करती है। और हमें देखा है कि जो प्रेग्नेंट फीमेल्स होती हैं, कहते हैं कि ग्रहण के दिन हमें बहुत सारा ध्यान रखने की जरूरत है। क्यों? नेगेटिव एनर्जीज आर वेरी हाई, एनर्जीज आर वेरी हाई, ऑल अबाउट एनर्जी। तो जब ग्रहण होगा तो मैं उससे पहले जरूर आपके साथ एक और पॉडकास्ट करूंगी, ताकि हमें पता चल जाए कि गर्भवती महिला को क्या क्या करना चाहिए, क्योंकि बहुत सी गर्भवती महिलाएं जो आज की हैं, जो आज के जमाने की, वो कहती है कि हम नहीं मानते कि चाकू नहीं करना चाहिए, इसीलिए मैंने बोला कि पुराण में लिखा है। आप अग्नि पुराण पढ़िए, गरुड़ पुराण पढ़िए, आप खंड पढ़िए, महाभारत में भी लिखा है, ये सबका वर्णन किया गया है। अगर आपको लगता है कि इस पॉडकास्ट में हम बातें कर रहे हैं, मेरे पास वैलिड आंसर है, पुराण में बहुत क्लियरली बताया गया है। जिनको डाउट है ना कि नहीं ऐसा नहीं एग्जिस्ट करता, आप पढ़िए प्रेता खंडा। मतलब कोई हवाई बात यहाँ पर आचार्य प्रियंका नहीं कर रही है, इसके पीछे तथ्य है, हमारे धार्मिक ग्रंथ है, हमारी वो धार्मिक सोच है जो एक धर्म के बड़े जानकार के तौर पर इस वक्त आचार्य प्रियंका आप सभी के साथ यहाँ पर साझा कर रही है। देखिए, मानिए ना मानिए ये आपके ऊपर है, लेकिन सच यही है कि धर्म ही हमें कर्म का रास्ता यहाँ पर समझाता है, और धर्म और विज्ञान तो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आगे बढ़ते हैं आचार्य प्रियंका, क्योंकि हम देखते हैं कि कई बार जो बहुत पुरानी माला होती है, कोई पुरानी ताबीज होती है, कई पुराने झुमके भी होते हैं, कोई पुराने श्रृंगार के सामान होते हैं, वो भी कई बार लोग एक दूसरे को प्रेम में दे देते हैं। मतलब एक सहेली दूसरी सहेली से वो ले लेती है, प्रेम में ले लेती है, या फिर किसी, हम देखते हैं रास्ते में अगर वो बिक रहे हैं तो वो सस्ते मिल रहे हैं, तो कई बार लोग कहते हैं बहुत खूबसूरत है, चलो इसे ले लेते हैं। क्या उसमें भी कोई ऐसी एनर्जी होती है? क्या उससे भी खरीदते वक्त ध्यान रखना चाहिए? आपको एग्जाम्पल देती हूँ, मैंने यहाँ पे क्रिस्टल पहना हुआ। अभी क्रिस्टल मैंने अपने घर पे तो नहीं बनाया,
धरती से निकला, एक फैक्ट्री में गया, वहाँ पर मशीन के पास गया, एक वर्कर ने बनाया, फिर मेरे पास आया। अगर मैं इसको डायरेक्टली पहनती हूँ, क्या मेरे लिए वर्क करेगा? नहीं करेगा। कितने लोगों के हाथ लगे? बहुत सारे लोगों की एनर्जी टच हुई है। जब तक मैं इसको क्लिंस नहीं करूँगी, इसकी एक्टिवेशन नहीं हो सकती। और जब तक आप अपने घर पे कोई भी चीज़ लेकर आ रहे, पहली बात तो अवॉइड करें। लोगों को यही समझाऊंगी कि अवॉइड करिए कि अगर आप बाहर से मार्केट से कुछ भी ऐसा खरीद के ला रहे हैं, उसको डायरेक्टली पहनना। पहले उसे सॉल्ट वाटर में क्लिंस करिए। अच्छा। उसकी नेगेटिविटी को वॉर्ड ऑफ करिए, उसके बाद में ही उसको यूज़ करिए। हर चीज़ के पास एक एनर्जी होती है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल मैं आपको बताऊँ कौन सा? हाँ जी, आपने देखा है कि रोड साइड कुछ बच्चे बुके लेके खड़े होते हैं। हाँ जी, गुलाब के जो फूल लेकर थोड़े खड़े गरीब बच्चे होते हैं, जो बेगर्स होते हैं। हाँ जी। अब मैं आपको अब देखिए, उन पे कौन ट्रस्ट करता है? कोई भी नहीं करता। उनके ऊपर डीलर्स होते हैं, उन पे कौन विश्वास करता है? कोई भी नहीं करता। क्या उनको कोई पैसे उधार देके काम करने के लिए देगा कि आप गुलदस्ते खरीद लीजिए? नहीं, वो कब्रिस्तान शमशान घाट से उठा के लाते हैं। मतलब आप ये कह रही है जो गुलाब के फूल अमूमन बिल्कुल, हम में से किसी ना बिल्कुल। किसी ने कभी ना कभी कभी तो ना कभी खरीदे खरीदे हैं। हैं। और ऐसा लगता खरीदे है कि चलो यार अब कौन वहां तक पहुंचेगा। अब एक तो आप ये कह रही है गुलाब कि वो कब्रिस्तान या शमशान घाट से, बिल्कुल, एक गुलाब इतना क्योंकि वहाँ पर महंगा अमूमन आता है। चढ़ता भी है। एक गुलाब इतना महंगा आता है, दे बार्गेन विद योर प्राइस। 100 से शुरू करके दे गिव यू फॉर 50 रुपीज। हाँ जी, देयर इज अ रीजन, कुछ तो रीजन है इसके पीछे। आप देखिए कि वो कब्रिस्तान की एनर्जी क्या होती तो है। मतलब ना खरीदा जाए बिल्कुल। बिल्कुल भी नहीं खरीदा जाए। हाँ। कभी लीजिए मत, घर तो बिल्कुल मत ले जाइए। हाँ। प्रेत, नेगेटिविटी, प्लस देखिए वो रोने की एनर्जी है, ग्रीफ की एनर्जी है, किसी की मृत्यु की एनर्जी है। और लोग वो नारियल खरीद लेते हैं, नारियल खा लेते हैं, सस्ते के चक्कर में वो ना रोड पड़े। साइड देखिए, नारियल खा लेते हैं। नारियल बिक रहा होता है, नारियल हाँ खा जी, लेते हैं। हाँ वो सब जी। शमशान से आता है। वो सब कुछ शमशान से आता है। लोगों को आज भी ये बातें नहीं पता हैं कि वो शमशान से आता है। अच्छा, रास्ते में जो नारियल कट के बिखरे होते हैं, जिस पर हल्का हल्का पानी डाला जाता है, आप कह रहे हैं वो भी खतरनाक है। खतरनाक है, बहुत खतरनाक है। रोजेस जो एंटिटीज होती है ना सबीना जी, वो खुशबू से अट्रैक्ट होती है। हाँ जी। और सबसे ज्यादा जो रोजेस है वो कब्रिस्तान और शमशान में फूल चढ़ाए जाते हैं। जब इन लोगों के पास पैसे ही नहीं होते तो इनको कौन उधार पे सामान देगा? वो एक इजी सोर्स क्या है? कब्रिस्तान, शमशान घाट, वहां से ये फ्लावर्स लाते हैं, गुलदस्ते लाते हैं और रोड पे बेचते हैं, जिनसे इनका जीवन व्यतीत होता है। सो ये गलती भी लोगों को नहीं करनी चाहिए। एनर्जीज हर जगह है, तो ये भी खतरनाक है। अच्छा, एक सवाल और जो सबके जहन में अमूमन आता है, हम देखते हैं ना जब किसी के घर जाते हैं तो अलग अलग तरीके की तस्वीरें होती हैं। मतलब कई बार हमें लगता है कि अरे ये कौन है, सामने वाले को भी नहीं पता कौन है, लेकिन बस अच्छा लग रहा है। कई बार हम देखते हैं बिल्कुल अंधेरे से एक तस्वीर है, उसमें 3-4 लाइनें लगी हुई हैं। तो क्या ये तस्वीरें भी खतरनाक होती हैं? इनको भी खरीदते वक्त या अपने घर की दीवारों पर लगाते वक्त ध्यान देना चाहिए? प्रियंका जी, तस्वीरें 3 तरह की होती है सबीना जी। पहली आपके एंसेस्टर्स की तस्वीरें। हाँ, दूसरी जो आपके डिकीज वंस होते हैं, जो जा चुके हैं दुनिया से, उनकी तस्वीरें बॉडी पे बनवाना। हाँ जी। और तीसरी फ्रेम्स लेकर आना बाहर से, जिस पे अलग अलग चित्र बने हो, उसकी एनर्जी बहुत अलग तरीके की हो। ठीक है, आप स्पिरिचुअल चित्र ला रहे हैं, प्रभु का ला रहे हैं, राधे रानी का ला रहे हैं, कृष्ण जी का ला रहे हैं, विष्णु जी का ला रहे हैं, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। कुछ ऐसी फ्रेम्स लेकर आना जिसपे डिफरेंट डॉल्स फेसेस बने हुए हैं, एंटिटी मॉन्स्टर फेसेस बने हुए हैं। हाँ ये जी। लोगों के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होता। कहते हैं जिस कमरे में आप 7 से 8 घंटे से ज्यादा बिताते हैं, वहां का वास्तु एक्टिवेशन हो जाता है। जो आपने वॉल पे लगा रखा है, जो लोग यूज कर रहे हैं, उसकी एनर्जी को वो अट्रैक्ट करते अच्छा, हैं। कभी ऐसा गिफ्ट में मिल जाए कोई तो ऐसे डिस्कार्ड फिर- कर देना चाहिए। अच्छा, उसे यूज नहीं करना चाहिए। और ये किसी को ऐसा हमें देना भी नहीं चाहिए और और लेना भी लेना नहीं भी नहीं चाहिए। चाहिए। और पितरों की एनर्जी जो होती है वो भी लोग, आपने देखा होगा, बेडरूम में ही लगा लेते हैं लगा देते हैं और मंदिर में लगा लेते कि आशीर्वाद मिलता रहेगा, पर ऐसा नहीं होता। हैं। कभी नहीं करना चाहिए। अपने पितरों की फोटो कभी भी बेडरूम में नहीं लगानी चाहिए, लिविंग रूम में नहीं लगानी चाहिए। आपके पितरों का स्थान मंदिर में भी नहीं है। आप अपने घर की वास्तु डायरेक्शन के हिसाब से पितरों की फोटो जो है लोग लगा सकते हैं। लोग मंदिर में रख के पूजा करते हैं। आपको पता है इनकी लाइफ कभी आगे नहीं बढ़ती, इनके बच्चे कभी सक्सेस नहीं पाते, हमेशा जॉब में इनको प्रॉब्लम्स आती हैं। मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो लोग अपने पितरों की तस्वीरें मंदिर में रखकर पूजा करते हैं या जी। गलत डायरेक्शन में लगाते हैं या अपने बेडरूम में रखते हैं, उन्हें उसका नुकसान भुगतना पड़ता है, जबकि बिल्कुल। उनको तो लग रहा होता है कि हम अपने पितरों को रोजाना याद कर रहे बिल्कुल हैं। भुगतना पड़ता है। ना सिर्फ उनको, उनकी पीढ़ी आगे नहीं बढ़ती। क्या क्या दिक्कतें होती मैं हैं? बताती जैसे हूँ आपको। अगर जो भी लोग पितरों की फोटो बेड में लगाते हैं, बेड के ऊपर लगाते हैं, हाँ। रूम में लगाते हैं, मंदिर लिविंग में रूम में रखकर लगाते हैं, पूजा मंदिर करते में हैं। लगाते हैं, उनके बच्चों की लाइफ में प्रॉब्लम्स आती है। पहली, जॉब नहीं मिलेगी, कोई ना कोई व्यक्ति मेंटली रिटार्टेड होगा, बीमार रहेगा, हमेशा परेशानी होगी, लड़ाई होगी, पैसों की तंगी रहेगी, कोई ना कोई व्यक्ति लेजी होगा या घर में कलेश होते रहेंगे, और कोई ना कोई पितृ नाराज है तो उनको और नुकसान देगा। हाँ, तो लोग अक्सर बेडरूम में लगा लेते हैं तस्वीरें। दूसरा,
टैटू करवाना, जी लोगों को जी। लगता है इट्स अ वेरी प्राउड थिंग, हम तो 2025 के ज़माने में जी रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई व्यक्ति चला गया आपके जीवन से, उसका टैटू करवा लिया। याद ना दिल में होती है, जी शरीर पे बनाने की ज़रूरत नहीं है किसी का टैटू। अब कोई आत्मा जा चुकी है, उसे वी कॉल इट आत्मा, कोई आत्मा जा चुकी है, प्रभु में लीन हो चुकी है, उसको आप वापस एक्टिवेशन कर रहे हैं अपनी बॉडी पे बनाकर। जैसे ही उसके साथ में चीज़ें हुई, वही ऑरा आपने अट्रैक्ट कर लिया। लोगों को तो लगता ये है भी कि बहुत खतरनाक है, मतलब ये तस्वीरें भी हाथ नहीं पे नहीं होना बनानी चाहिए। टैटू जो जा चुके हैं आपके जीवन से, जिनकी मृत्यु हो चुकी है, आपके लव वंस की, उनके टैटू नहीं करवाने चाहिए। उनका ऑरा, उनकी एनर्जी आप अट्रैक्ट करते हैं, और ये टैटूज जो है इनके लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकते जी। हैं। और इसी से मुझे एक याद आया, मेरी एक दोस्त है, अभी हाल ही में 3 साल हो गए उनकी माता जी को गुजरे हुए। उन्होंने लेकिन अपने घर के बाहर अब भी अपने माता जी के जो नेम प्लेट है वही लगा रखा है। मतलब वो कहती है कि मैं बदल नहीं सकती इस नेम प्लेट को। क्या वो खतरनाक हो सकता है या फिर ये सही है गलत है? क्योंकि वो कहती है ये मेरा प्रेम है और मेरी माँ का नाम यहाँ पर रहना चाहिए, लेकिन किसी तरह का कोई लेट नहीं लिखा है, कोई स्वर्गीय नहीं लिखा है। आज भी उन्होंने अपने घर का नाम अपनी, ये चलता है? ठीक है, ये चलता है। देखिए, ये इमोशंस है, ये उनके इमोशंस है। आपने बोला कि उन्होंने लेट नहीं लिखा, कुछ स्वर्गीय नहीं लिखा, ये इमोशंस है कि उनका आशीर्वाद आज भी साथ में है। ये डिसरिस्पेक्ट नहीं है, बट टैटू करवाना डिसरिस्पेक्ट है। जी, जी। गलत तरीके से तस्वीर लगाना डिसरिस्पेक्ट है। लेकिन अगर उनकी माता का नाम लिखा है, क्योंकि आजकल बच्चे बहुत ज्यादा जो पेरेंट्स को गिफ्ट करते हैं, अगर उनके पेरेंट्स का नाम लिखा होता है, कभी भी मिटाना नहीं चाहिए। आप यूज कर सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। इट्स योर इमोशन। अच्छा, एक और सवाल जो यहाँ पर पूछा जा रहा है, बहुत सारे सवाल यहाँ पर हैं। मिरर, एंटीक मिरर्स, जो ओल्ड मिरर्स होते हैं, जो हम कहते हैं कि यार ये तो हमें बाजार में सबसे अलग मिल गया, बिल्कुल धुंधली धुंधली तस्वीर से अलग से बना हुआ। हमें कैसे दुकान में चले गए जहाँ सस्ता भी मिल गया, अच्छा भी मिल गया, ये तो हमारे घर को बहुत खूबसूरत कर देगा। ये शीशे क्या कर सकते हैं आचार्य प्रियंका? शीशे देखिए, शीशा, मैं कहती हूँ कि जो शीशा होता है ना, वो आपका दिल का सोल मिरर होता है। जो आप नहीं कह सकते, वो दिल की बातें पढ़ लेता है। और जो व्यक्ति शीशे में देखता है, उसका ऑरा आधा उसी में छूट जाता है। और कहीं से अगर आप मिरर ले आए हैं, कोई ऐसे लोग हैं जो मिरर ले आए हैं, तो मैं बोलूँगी उसे डिस्कार्ड कर दीजिए, क्योंकि मिरर कैरीज अ ऑरा। वो ऑरा कैरी करता है। वो ऑरा एंटिटी का भी हो सकता है। एंटिटी क्या होती है? नेगेटिव एनर्जी, यानी कि प्रेत, मेल फीमेल और बच्चे की एनर्जी। जब जिसकी आकस्मिक मृत्यु हो जाती है, हाँ जी, एक्सीडेंटल मृत्यु हो जाती है, ट्रेन के नीचे आके मृत्यु, जिनको मोक्ष नहीं मिलता, ये एनर्जीज लोगों को डिस्टर्ब करती है टिल जब तक इनका टाइम नहीं आ जाता, या कोई इनको मोक्ष नहीं दिलवा देता। मिरर में ऐसी एनर्जीज आ जाती है। अक्सर लोग ना घर से मिरर निकाल देते हैं वास्तु दोष की वजह से। वास्तु दोष है। कई बार उस व्यक्ति ने उस मिरर में देखा होगा, या किसी व्यक्ति ने बोला होगा कि उसके घर में एंटिटी है या कोई नजर दोष है, ये मिरर बाहर निकाल दो। ऑरा कैरी वापस पीछे से चलता हुआ आ रहा है, और वही कहीं किसी शॉप में पहुंचा, और फिर वो आप सामने वाले ने ले लिया, किसी ने हाथ लगाया, कितने लोगों ने आकर देखा उसके अंदर, हाँ जी, ऑरा रह गया, और वही आप अपने घर पे लेके जाए। तो मिरर मतलब कि सिंपल सोबर होना चाहिए। सिंपल सोबर होना चाहिए, सॉरी। और प्लस आप अगर मिरर चाहते हैं तो आप डिज़ाइन करवाइए, आप डिज़ाइनर से डिज़ाइन करवाइए, किसी अच्छी से शॉप से लेकर आइए, लेकिन पुराना मिरर जो है वो नहीं खरीदना चाहिए। मिरर जो है ऑरा कैरी करता है और वो आपको नुकसान दे सकता है, उससे नेगेटिव एनर्जीज आपके घर में अट्रैक्ट हो सकती है। तो लोगों को पुराने मिरर्स जो है कहीं से भी, बंजारा मार्केट, ये मार्केट, ऐसी जगहों से भी नहीं लाने चाहिए, मैं बोलूँगी। और लोग जाते हैं वहाँ पर खास तौर से, ताकि हम ऐसा मिरर ये पेंट करके तो कोई भी चीज़ चमक जाती है, सबीना जी। हाँ जी। तो क्या पता कि कौन सी लकड़ी इस्तेमाल हुई है, कौन सा, और वो कितना मिरर इस्तेमाल हो रहा है। नकारात्मक प्रभाव हम पर, हमारे परिवार पर डाल सकती है। छोटे चेंजेस ही जीवन में परिवर्तन लाते हैं, ये हमें समझना होगा। हाँ जी। जिस प्रकार की तकलीफें आज हमें देखने को मिल रही है 2025 में, ये कार्मिक प्रॉब्लम्स ही हो रही है। अगर आज आप छोटी छोटी चीजों को बदलाव करेंगे तो जीवन में बदलाव आएगा। आपको लगेगा कि हम फालतू बातें कर रहे हैं, कहीं ना कहीं किसी ना किसी की कहानी इससे ज़रूर जुड़ी होगी। या जब बैकवर्ड जाएंगे, सोचेंगे, अपने घर वालों से बात करेंगे, तो इनको ज़रूर याद आएगा कि हाँ, पुराने कपड़े, पुराने मिरर्स, ऐसे गुलदस्ते, बच्चों के कपड़े, ऐसी परेशानियाँ लाइफ में आई हैं, इनको समझना पड़ेगा। अच्छा, सावन का पावन महीना चल रहा है, और सावन के पावन महीने में लोग एक दूसरे को श्रद्धानुसार गिफ्ट भी दे रहे हैं, गिफ्ट बॉक्सेस भी आ रहे हैं। कोई एक दूसरे को फल दे रहा है, कोई एक दूसरे को कपड़े दे रहा है, कोई एक दूसरे के लिए अपनी श्रद्धा के अनुसार एक दूसरे के घर में मिठाइयाँ दी जा रही है। पर आपको लगता है कि इन सब में कौन सा ऐसा तोहफा है जो अपनाना नहीं चाहिए, जो आप कहेंगी हमारे दर्शकों के लिए कि अगर ये देख लो तो समझ जाओ कि दाल में कुछ काला है? क्योंकि हम कहते हैं ना कि प्रेम में तो इंसान सब कुछ न्यौछावर कर देता है, लेकिन ईर्ष्या भी एक ऐसी चीज है जिसमें इंसान सामने वाले का सब कुछ लेने के लिए तैयार भी रहता है। सफेद रंग की मिठाई। अच्छा, अगर आपके घर
श्रीखंड आ रहा है, सफ़ेद रंग के रसगुल्ले आ रहे हैं, सफ़ेद रंग की मिठाई आ रही है, स्पेशली उस व्यक्ति के यहाँ से जिसने आज तक तो आपका हाल चाल पूछा नहीं है, बट अब मिठाइयाँ ज़रूर भेज रहा है आपको। तो दूर सफेद रहिए। रंग क्यों? देखिए तंत्र जो है ना, सबसे ज़्यादा सफ़ेद रंग की चीज़ों पे करके दिया जाता है। तो काले को लेकर था ये सब, तो मेरे ख्याल से क्या ये नो, myth है? आप देखिए, अब वैदिक में जाइए, अगर आप वैदिक साइंस में जाएंगे तो उसमें बताया गया है कि किसी भी व्यक्ति के हाथ से सफ़ेद चीज़ लेके नहीं खानी चाहिए, अच्छा, क्योंकि उसमें वो कुछ तंत्र करके और आगे हमें दे तो लगता सकता है है कि सफेद सबसे काला। ज्यादा देखिए बेहतर काले है। में कभी भी कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि काला तो ऑलरेडी एक नील एनर्जी हो गया ना, ब्लैक पे तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो वाइट चीजें जो है सावन में सबसे ज्यादा चलती है, खीर, मखाने की खीर, ड्राई फ्रूट की खीर, सफेद रसगुल्ले, जी, जी। श्रीखंड, ये सारी चीजें एक्सेप्ट नहीं करनी है। घड़ी एक्सेप्ट नहीं करनी है, स्पेशली क्लॉक किसी से भी एक्सेप्ट मत करिए। अच्छा, अगर कोई आपको घड़ी भेज रहा है एक्सेप्ट मत करिए, मिठाई भेज रहा है एक्सेप्ट मत करिए, और इलेक्ट्रॉनिक्स भी एक्सेप्ट मत करिए, उससे आप अपने राहु शुक्र केतु मंगल सब खराब कर लेंगे। तो ये ध्यान अच्छा। रखें कि लोगों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत ये ज्यादा ज़रूरत जरूरत आपको लगती है। अच्छा, ये ब्लैक को लेकर, जैसे आपने भी जी। अभी सावन का महीना चल रहा जी, है, बहुत जी, सारे लोग कह रहे जी। थे कि हम तो काला रंग बिल्कुल नहीं पहनेंगे जी। क्योंकि महादेव का महीना चल रहा है, सावन का पावन महीना चल रहा है। जी। लेकिन मैं देख रही हूँ आपने बहुत ही खूबसूरती से ब्लैक साड़ी पहनी और आप तो खुद धर्म की जानकार हैं, तो ये नेगेटिव वाइब्स है या पॉजिटिव वाइब्स है? देखिए, मैं माँ काली की साधना करती हूँ और उनसे डर के ही मैं रहती हूँ हमेशा। उनको ये रंग बहुत प्रिय है, तो मैं हम कोशिश करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा जब मैं अपने स्पेशल डेज के लिए जा रही हूँ तो मैं ये रंग ज़रूर पहन के जाऊँ, क्योंकि मेरे माँ का प्रिय रंग है कहीं ना कहीं। अच्छा। तो जैसा उनका स्वरूप है वैसे ही एनर्जी तो फिर ये अट्रैक्शन दर्शकों होती के है। लिए क्या कहेंगे आप? क्योंकि कई बार मैंने देखा उनका मन तो करता है ब्लैक पहनने का, लेकिन वो कह रहे हैं सावन का महीना है, हम नहीं पहनेंगे। देखिए ऐसा कुछ नहीं होता। देखिए ऐसा कुछ नहीं होता, सब कुछ निर्भर करता है आपके प्लानिटरी पोजीशंस पे। हमें ये समझ नहीं आता कब कौन से दिन में कौन सा रंग पहनना चाहिए, बहुत लंबी कहानियां है, फिर से आपसे बात करेंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं, आपके मन के अनुसार आप कोई भी रंग पहन सकते हैं। काला अगर आप पूजा करने जा रहे हो तो अवॉइड करना चाहिए बस। अच्छा, अगर हम किसी धार्मिक अदरवाइज क्षेत्र में कोर्ट धार्मिक केसेस के अनुष्ठान में जा रहे लिए हैं, सबसे ज्यादा ब्लैक कलर होता है, हाँ जी, अथॉरिटी का कलर है। अच्छी किसी अथॉरिटी के काम के लिए जा रहे हैं, डॉक्यूमेंटेशन साइन करने के लिए जा रहे हैं, तो ब्लैक पहन के जाइए, आपका और ज्यादा जो काम है अच्छे से होगा। अच्छा। तो ब्लैक इज अथॉरिटेटिव कलर। और शिवरात्रि के लिए दर्शकों को आप कौन से वो 3 खास उपाय यहाँ पर बताना चाहेंगी, जिससे अगर वो अभी तक में वो सोमवार का कोई व्रत नहीं रख पाए हैं, Okay. तो उनके लिए शुभ रहे आने वाला वक्त, बिल्कुल। हमारे दर्शकों के लिए 3 खास उपाय। सबसे पहला, अगर आपको लगता है कि आपके पास लाबुबु डॉल कहीं ना कहीं से आ गई है, नेगेटिव एनर्जी आ गई है, घर में कुछ डिस्टर्बेंस हो रही है, तो आपको एक छोटा सा पाठ है, नीलकंठ का पाठ महादेव का, रोज अपने घर में करना है। अगर आपको करना नहीं आता तो आप प्ले कर सकते हैं, उसकी एनर्जी से सारी नेगेटिव एनर्जीज दूर हो जाएंगी। और जो भी डॉल्स वगैरह आपके घर में है जो आप नहीं यूज कर रहे हैं, बच्चों को मत दीजिए, उसको डिस्कार्ड कर दीजिए। दूसरा, अगर आप पॉलिटिशियन हैं, आप IAS ऑफिसर हैं, आप बहुत बड़ी पद्धति पे हैं, लोग आपको गिराने की कोशिश करते हैं, आपको जॉब नहीं मिल रही है या बहुत तकलीफ है, कष्ट है, घर में कोई बीमार है, 2 विशेष उपाय आपको दे रही हूँ। पहला, नमक चमक का पाठ, यानी कि नमक से भगवान शिव का अभिषेक करना। अच्छा। ऐसा करने से आपको कोई गिराना चाहता हो जीवन में, आपकी रुकावट बना हो, आपकी प्रमोशन नहीं हो रही हो, किसी इंसान की प्रमोशन हो जाती है। आपके घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जो लंबे समय से ICU में बीमार पड़ा है, जी, डॉक्टर्स जी, ने ये तो जवाब अमूमन दे हर दिया है घर की लोगों को। कहानी है। हर घर की कहानी है, कोई ना कोई बुजुर्ग व्यक्ति जो है हॉस्पिटल में होता ही है। 23 तारीख को जो शिवरात्रि है या अब जो सोमवार पड़ने वाला है, आप उस पर अगर अपने घर पर उस व्यक्ति के नाम से रुद्र अभिषेक करवाते हैं, उसे दवाई भी लगेगी और वो जल्दी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज भी हो जाएगा, और प्रभु कृपा से जो भी उसके जीवन में लिखा होगा वो चीज़ जो है वो हो जाएगी। जी, आचार्य प्रियंका, मैंने अमूमन कई घरों में ये देखा है कि एक शख्स बीमार होता है, फिर वो ठीक होता है, तब दूसरा बीमार हो जाता है, फिर वो ठीक हो जाता है, फिर तीसरा। वो कहते हैं कि हमारे घर का ये बीमारी का जो चक्र है वो टूट नहीं रहा है। जी। क्या ऐसे में उन्हें अपने घर में ये चीज़ें देखनी चाहिए? कोई पुराना शीशा तो नहीं है, कोई ऐसा सामान तो उनके पास नहीं है जो कहीं उन्होंने ऐसा ही फर्नीचर जिसका जिक्र हम कर रहे थे ऐसा तो नहीं ले लिया है, कहीं ऐसे किसी के दिए हुए कपड़े या फिर कुछ ऐसे पुराने कपड़े तो नहीं पहने जा रहे हैं? इन लोगों को खास ख्याल रखना चाहिए सबीना जी। पहले अगर इनके घर में किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई है तो उसके कपड़ों को, उसकी चीज़ों को डोनेट कर दें, जरूरतमंद लोगों में बांट दें। जरूरतमंद लोगों में बांट दें, ये नहीं कि किसी मार्केट में बांट दें, जरूरतमंद लोगों में बांट दें। ये चीज़ें चेक करनी चाहिए। और दूसरा सबसे बड़ा, घर के वास्तु को चेक करिए। नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट में जो देवता का स्थान है, भगवान शिव का स्थान है, वहां पर कहीं आपने टॉयलेट तो नहीं बना रखा। कैंसर का कारण बनता है, मानसिक तनाव, हार्ट अटैक और BP शूट अप होता है जिनके घर में नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट में जो है वॉशरूम बना हुआ। अच्छा, जहाँ वॉशरूम गलत तरीके से बना हुआ है वहाँ पर कैंसर तक हो सकता है। कैंसर, मिसकैरेज, ब्रेन ट्यूमर,
दिमाग की नस सिर्फ फट इसलिए जाए, क्योंकि वॉशरूम गलत दिशा में बना देवता हुआ के है। स्थान पर हम गंदगी, वॉशरूम गंदगी है जहाँ से आपकी स्टूल पास होती है, आप वॉशरूम जाते हैं, देवता का स्थान है नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट, जहाँ पर घर का मंदिर है, हर घर में मंदिर नॉर्थ और और नॉर्थ ईस्ट में वॉशरूम बनता का है। क्या लोकेशन होता है? वॉशरूम का दिशा? साउथ वेस्ट में बना सकते हैं लोग, अच्छा। वहाँ पे बना सकते हैं, या उनके आपके घर के वास्तु के हिसाब से, बिल्डिंग के हिसाब से जो है अलग और direction जिनके घर होती में है। ऑलरेडी ऐसा बन रखा है उनको कोई उपाय? छोटी छोटी उपाय कर सकते हैं। अगर आपके घर में नॉर्थ ईस्ट में देखिए बना है तो बंद कर दीजिए, अगर किसी कारणवश नहीं बंद कर सकते तो वहाँ पर आपको छोटी छोटी रेमेडीज जो है टेपिंग कर सकते हैं, या आप पिरामिड यूज़ कर सकते हैं, या आप उसके बाहर जो है दरवाजे के बाहर रेमेडीज कर सकते हैं, या जो आपका कम्बोर्ड होता है उसको आप ब्लॉक कर सकते हैं टेपिंग से। तो ये एक लंबा डिस्कशन जी, होगा, जी, जी। तो फिर इनको दोबारा कभी उपाय देंगे इसके बारे में। ठीक है। और बस अब आखिरी सवाल, सावन का ये पावन महीना चल रहा है, जी। ऐसे में जिन पति पत्नियों के बीच में इस वक्त दरार आ रखी जी, है, जी, एक जी। दूरी आ चुकी है, खाई आ चुकी है, जो सालों साल पहले तो एक दूसरे से बहुत जी। मोहब्बत करते थे, लेकिन आज की डेट में एक दूसरे से मुंह फेर कर सोते हैं, ऐसे में क्या उपाय वो सावन के इस महीने में कर सकते हैं? बहुत, आज भी बहुत खास दिन है जिस दिन हम पॉडकास्ट कर रहे हैं। आज हाँ जी। मंगलवार है, मंगला गौरी का दिन है, माँ गौरी का दिन है। मैंने बताए हैं बहुत सारे सोशल मीडिया पे भी उपाय इसके बारे में। 2 उपाय आपको करनी है अगर आपकी अपने हस्बैंड से नहीं बनती है, मनमुटाव है, तकलीफ में है, परेशान रहते हैं। माँ मंगला गौरी यानी कि शिव जी की जो वाइफ है माँ मंगला, आपको आज के दिन उपाय करना है। किसी भी मंगलवार मंदिर जाइए अपने हस्बैंड के साथ में, श्रृंगार लेकर जाइए, माता की चुनरी, मेहंदी, बिंदी, लिपस्टिक, हर एक चीज़ जो श्रृंगार आप करते हैं उनके चरणों में अर्पण करना है इनको। जी। साथ ही में इनको वहाँ पर खड़े होकर माँ से प्रार्थना करनी है कि जैसा खुशी उनके जीवन में वैसी खुशी इनके जीवन में भी आए। और दूसरा, दोनों हस्बैंड वाइफ को गौरी शंकर रुद्राक्ष जो है वो धारण करना चाहिए। अच्छा। चांदी में एक जुड़ा हुआ आता है, गौरी शंकर रुद्राक्ष दोनों, माँ पार्वती एंड भगवान शिव जुड़े हुए होते हैं हाँ उसके जी। अंदर। चांदी में अगर धारण करते हैं तो इनकी मैरिड लाइफ की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। और अपने बेड के नीचे चप्पल क्लटर्स हटा दीजिए, उससे भी आपकी लड़ाई झगड़े होते हैं। अच्छा, शिवरात्रि में जो भगवान शिव के मंदिर ना जा सके जी। तो वो घर में किस तरह से पूजन कर सकते हैं? देखिए, मन का जाप बहुत ज़्यादा मायने रखता है। कहते हैं कि मन का जाप बहुत अगर आप करते हैं तो अच्छा रहेगा। किसी कारणवश अगर मंदिर नहीं जा पाते तो आप मन से जाप कर सकते हैं, उनका कोई दिक्कत नहीं है। माला लेके कहीं बैठ के जाप कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। भगवान तो देखिए हर कण में, हमारे मन में है। आप शिवालय नहीं जा पा रहे तो कोई बात नहीं, आप घर से भी जाप कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आचार्य प्रियंका, जिन्होंने हमें बताया कि किस तरह से आप अपनी ज़िंदगी से नकारात्मकता को दूर करके सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव वाइब्स, पॉजिटिव एनर्जी यानी कि सकारात्मकता की दुनिया में जी सकते हैं, खुद भी और अपनों को लेकर भी। धन्यवाद।